नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और बहुत ही सुंदर पुस्तक लेके आया हूं। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही आती है। इसको संपादक है जयदयाल गोविंदका जी। इसका नाम है एक महापुरुष के अनुभव की बातें। छोटी छोटी पुस्तकें होती है दोस्तों गीता प्रेस की, पर बहुत ही गूढ़ बातें होती है, क्योंकि पुराणों से और क्या बोलते अलग अलग प्रवचनों का संकलन होता है इन बुक के अंदर। ठीक है, अलग अलग संतों का वाणी होती है इस बुक के अंदर। छोटी सी बुक के अंदर देखिए कितनी छोटी सी ये पुस्तक है और इसमें बहुत ही अच्छी बातें दी हुई है। ये जो महापुरुष हैं जिनकी बातें हैं वो हैं श्री जयदयाल गोयनका जी। तो गोविंदका जी की इसके जो प्रवचन दिए थे उनका ही संकलन इस बुक के अंदर किया गया है दोस्तों। देखिए श्री हरि, इसका कोड है 18761876। एक महापुरुष के अनुभव की बातें। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी के प्रवचनों से संकलित है। गणेश वंदना दिए यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर लिखा हुआ। आगे देखिए दोस्तों, ये संवत 2081 का छठा पुनर्मुद्रण है, जिसमें 3000 प्रतियां छपी थी और अभी तक कुल मुद्रण हो चुके 27,000। इसका जो प्राइस है दोस्तों मात्र 15 रुपये है। अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो आप gitapress.org या gitapressbookshop.in से मंगवा सकते हैं। ऑथेंटिक साइट है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप गीता प्रेस के लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई अगर आपको ऑर्डर संबंधी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है इस फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, निवेदन। प्रायः मनुष्य अपना समय धन कमाने में खर्च कर रहे हैं, परिवार के पोषण को ही विशेष महत्व देते हैं, इन कामों में पाप करते हुए भी नहीं हिचकते। मनुष्य शरीर पाकर भी हम लोग अपना पतन कर रहे हैं, इतने पर भी कोई हमें मनुष्य कहे यह उचित नहीं। प्रत्यक्ष में आत्मा का कल्याण हो ऐसे काम में समय न लगाकर जो अनावश्यक कामों में समय बिताते हैं, दिन रात पाप करते हुए गड्ढा खोदकर मर रहे हैं, उनको धिक्कार है। ये विचार है उन महापुरुष के जिनका हृदय लोगों के कल्याण के लिए तड़पता था। उनका एक ही लक्ष्य था कि मनुष्य चेतन है, यदि यह अपनी पूरी शक्ति लगा दे तो क्षण भर में भगवत प्राप्ति करके जन्म मरण के चक्र से छूटकर परम आनंद और प्रति क्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति तक कर सकता है। जिन महापुरुष के ये भाव रहे उनका नाम है श्री जयदयाल गोविंदका। उन्होंने मनुष्यों के कल्याण के लिए गीता प्रेस की स्थापना की। गीता भवन स्वर्गाश्रम में प्रतिवर्ष 3 से 4 महीने सत्संग की व्यवस्था की, जहां कोई भी मनुष्य सत्संग सुनकर उन बातों को अपने जीवन में लाकर अपना शीघ्र कल्याण कर ले। वहां पर वट वृक्ष के सात्विक वातावरण में दिए गए प्रवचनों को किसी सज्जन ने लिख लिया था। प्रायः उन्हीं प्रवचनों को इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। उनका मानना था कि मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह भगवान से जीवों के कल्याण प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कर सकता है। यह बात केवल कहने लिखने की नहीं है। उन महापुरुष ने ऐसा अधिकार भगवान से प्राप्त किया। उनके सत्संग में आने वाले लोगों का उनके दर्शन एवं सत्संग से कल्याण हो जाता था। ऐसे महापुरुष के अनुभव की बातें जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है तथा अपने जीवन में उतारने योग्य हैं, उन बातों का यहाँ संकलन हुआ है। पाठकों से सविनय प्रार्थना है कि इन प्रवचनों का ध्यानपूर्वक स्वयं पढ़ें, काम में लाने की चेष्टा करें, ताकि हम लोगों का मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाए। उन महापुरुष का प्रयास एवं संकल्प हमारे साथ है प्रकाशक महोदय की कलम से। अब देखिए आप लोग विषय सूची देखिए दोस्तों। तो इसके अंदर टोटल जो है 20 अध्याय हैं दोस्तों। 20 अध्याय के माध्यम से प्रवचन दिए गए हैं इसमें जयदयाल गोविंदका जी के। तो पहला अध्याय है साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें। दूसरा अध्याय है सिद्धांत की अनमोल बातें। तीसरा अध्याय हे नाथ मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। चौथा अध्याय है जो कुछ होता है परमात्मा की दृष्टि में होता है। पांचवा अध्याय है साधन में खास बाधा राग द्वेष।
छठा अध्याय है भाव के अनुसार स्थिति। सातवां अध्याय पहले अपने दोष दूर करो। आठवां अध्याय है सेवा की महिमा। नौवां अध्याय है भाव बदलने से संसार परमात्मा के रूप में दिखने लगेंगे। 10वां अध्याय है भगवान हमारे सम्मुख खड़े हैं। 11वां अध्याय है गंगा किनारे जप ध्यान सत्संग करना चाहिए। 12वां अध्याय है काम क्रोध लोभ आदि के नाश के लिए उपाय। 13वां अध्याय है भगवान सदा हमारे साथ है, यह दृढ़ विश्वास रखो। 14वां अध्याय है मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का त्याग, पुरुषों की सीढ़ी दर सीढ़ियों का वर्णन। 16वें अध्याय में मिलता है दोस्तों नित्य नियम से अपने घर में स्वाध्याय। 17वें अध्याय में बताया गया मान बढ़ाई प्रतिष्ठा पतन कराने वाली है। 18वें अध्याय में बताया है सर्वत्र भगवान को ही देखें। 19वें अध्याय में बताया भगवान कैसे मिले, यह लालसा बढ़ाएं। 20वां अध्याय में बताया गया भगवत प्रेम की महिमा को दर्शाया गया दोस्तों। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारे पास साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें। इतने दिनों में बातें तो बहुत ही कही गई। शेष में ऋषिकेश के इस सत्र के अंतिम दिन इनमें से 2 बातें प्रधान बताई गई थी। पहला दोस्तों या वन मात्र जीवों की सेवा करनी चाहिए और उनको सुख पहुंचाना चाहिए। दूसरा परमात्मा को हर समय याद रखना चाहिए। दोनों में से एक बात को धारण करने से सब बातें स्वतः ही आ जाएंगी। वैराग्यवान पुरुषों का संग करना चाहिए। हर समय उद्यमशील होना चाहिए। 5 मिनट भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। समय मूल्यवान से मूल्यवान कार्य में बिताना चाहिए। व्यर्थ बात करने का अवकाश ही नहीं रहे। समय परमार्थ के काम में बितावें। जिस काम में ना स्वार्थ हो ना परमार्थ हो ऐसे काम के तो निकट ही ना जाएं। मनुष्य को 3 प्रकार की कमाई करनी चाहिए। मन से भजन ध्यान, दूसरा वाणी के द्वारा सत्य वचन प्रिय वचन और नाम जप, तीसरा शरीर के द्वारा परोपकार। ये बातें खूब काम की है। जो काम में लाए उसकी आत्मा का शीघ्र ही उद्धार हो जाए। यह शास्त्रों का निचोड़ है, यह सब बातों का सार है। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही है दोस्तों। और जहाँ जहाँ लगा वहाँ पे देखिए ये श्लोक भी दिया हुआ है, दोहा दिया हुआ है दोस्तों, क्षमा करें। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से ये दोहा नंबर 43 है, 43 नंबर का। तो बहुत ही सुंदर है। तो रेफरेंसेस भी देखिए श्रीमद् भागवत से भी लिया गया है रेफरेंस। तो बहुत ही सुंदर ये पुस्तक बन के आई है दोस्तों, गीता प्रेस की बहुत ही अच्छी पुस्तक छापी है। जयदयाल गोविंदका जी के प्रवचन है दोस्तों। देखिए दूसरा अध्याय सिद्धांत की अनमोल बातें। देखिए इसमें भी कितनी बढ़िया बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे बढ़कर यह बात है कि उत्तम गुण उत्तम आचरण का उपार्जन करना चाहिए एवं बुरे आचरणों का त्याग करना चाहिए। ईश्वर की बड़ी कृपा है, उसकी कृपा से यह सब बात होगी, ऐसा विश्वास मन में लाना चाहिए। मन में हिम्मत रखनी चाहिए। सद्गुण सदाचार शांति प्रेमशील सरलता तेज और ईश्वर की भक्ति, ये सब ईश्वर की दया से मेरे में आएंगे। इनके आने में कुछ भी कठिनता नहीं समझे। ईश्वर की दया और उसके बल के भरोसे पर इन बातों का उपार्जन करने का प्रयत्न करना चाहिए। नित्य देखना चाहिए कि मुझ में बुरी आदतें कम हो रही हैं और अच्छी बातें बढ़ रही हैं या नहीं, यह बात प्रत्यक्ष में होंगी। ईश्वर के भरोसे पर ऐसी भावना करनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर बात कही है दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारे पास दूसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय देखिए, हे नाथ मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। दिन में भगवान के निराकार स्वरूप का तत्व बताया। उसको समझते हुए भगवान के साकार रूप का ध्यान करना मूल्यवान है। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा के रहस्य की तत्व की बातें समझने की आवश्यकता है। स्त्रियों को भी इन बातों को समझने की आवश्यकता है। वर्तमान वेदांत में तो केवल ज्ञान का नाम ही नाम है, ये बातें वे नहीं समझते। जो भगवान के निराकार स्वरूप के तत्व को समझ लेता है उसको उसी समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। समझते ही प्राप्ति है। जैसे साकार में श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है, वैसे ही निराकार में समझ की
प्रधानता है, समझते ही उसकी परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। समझ में आने के लिए बुद्धि और मन की लगाने की आवश्यकता है। साकार ईश्वर में यह विश्वास हो कि वे निश्चय ही मिलेंगे, उनकी अथाह दया मानकर गले पड़ने की तरह रोवे तो उसको आज ही परमात्मा का दर्शन हो जाए। तो बहुत ही सुंदर बात कही है दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर देखिए, भाव के अनुसार स्थिति, ऐसा कोई नियम नहीं है कि किस समय कैसी बात हो। यदि मनुष्य सभी बातों को उत्तम समझे तो उसकी यह दृष्टि ऊंची ही है। उसकी तो परीक्षा हो गई। गोपियों के कभी नीचे दर्जे की बातें पल्ले नहीं पड़ती थी। जिसकी जैसी स्थिति होती है उसको उसी स्तर की बातें पल्ले पड़ती है। आप लोग कहते हैं हम लोगों की आपस में श्रद्धा किस तरह हो, इसके दो उपाय। पहला, आप योग्य बने। दूसरा, श्रद्धा का उपाय पूछें कि श्रद्धा का उपाय बताएं, क्या करने से श्रद्धा उत्पन्न हो। आप में कमी समझकर भी यह बात कही जा सकती है। आगे वाले में भी कमी समझकर यह बात कही जा सकती है। आगे वाले का मान रखकर कहना है। स्वामी जी, इसका भाव अच्छी तरह से नहीं खुला। सेठ जी, आप लोगों से डरता हूँ। देखिए, श्री रामचरितमानस बालकांड से दोहा दिया हुआ है। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। परमात्मा के साथ उदाहरण या दृष्टांत देना हो तो महात्मा ही देना चाहिए। महात्मा का ही देना चाहिए, दूसरे किसी का नहीं। महात्मा का उदाहरण देना ही तो परमात्मा का ही देना है, परमात्मा का ही देना चाहिए। जैसे गौ ब्राह्मण एक है। गौ को तो ज्ञान नहीं, अन्यथा गौ की दृष्टि में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते और ब्राह्मण की दृष्टि में गौ श्रेष्ठ होती। पर अब यही कहा जाता है कि दोनों बराबर हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात लिखी हुई है दोस्तों इसमें। और ये वाला बहुत अच्छा दोस्तों चैप्टर है कि अपने दोस्त को दूर करो। सही बात है। तो किसी को अगर आप जब उंगली दिखाते हैं तो बाकी की उंगलियां आप पर ही इंडिकेट करती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि पहले इंसान को अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, फिर दूसरे को जो है बोलना चाहिए। देखिए प्रश्न है बहुत अच्छा, दोष दृष्टि कैसे दूर हो। तो उत्तर देखिए, ये समझ लें कि किसी में भी दोष दृष्टि करने से हमारी ही हानि होती है। जो दोषी है उसका पतन तो हो चुका, किंतु जो उसमें दोष दृष्टि करता है उसका भी पतन हो सकता है। दोष दल दल की तरह है, इसमें फंसे ही नहीं। मन को समझावें, इसमें तुम्हें क्या लाभ है। हम यदि किसी के दोष बतलावें तो कौन से उसके दोष निकल जाएंगे। दोष तो तभी निकलेंगे जब वह स्वयं चाहेगा। तो बहुत ही सुंदर बात कही है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए, भाव बदलने से संसार परमात्मा के रूप में दिखने लग जाता है। देखिए महापुरुष का सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है। पूरी पढ़ूंगा तो निकल जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। गंगा किनारे जब ध्यान सत्संग करना चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप स्पेसिफिक चैप्टर भी सुनना चाहते हैं तो आप कोई एक या दो, जो भी आपको लगे कि हमें उसको सुनना है चैप्टर को, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। नित्य नियम से अपने घर में स्वाध्याय और भगवत चर्चा करें। बहुत ही सुंदर बात है दोस्तों। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा पतन करने वाली है। तो बहुत ही सुंदर ये है। देखिए, सर्वत्र भगवान को ही देखे। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन है जय श्री जयदयाल गोविंदका जी के। भगवान कैसे मिले यह लालसा बढ़ाएं। देखिए टोटल चैप्टर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल चैप्टर तो 20 हैं और टोटल जो पेजेस हैं वो 128 है। 128 पेजेस हैं इसके अंदर। तो ये थी दोस्तों श्री जयदयाल गोविंदका जी के प्रवचन से जुड़ी बातों का या प्रसंगों का संकलन है दोस्तों इस पुस्तक के अंदर। आज की ये पुस्तक आपको कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस पुस्तक के बारे में जानकारी हासिल कर सके। दोस्तों पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए
ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।